नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा के बच्चों के लिए बड़े ही शर्म की और विडंबना की बात है। भर्ती निकलवाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, पंचकूला जाना पड़ता है। भर्तियों में गलतियां ठीक करवाने के लिए पंचकूला जाना पड़ता है। और फिर अगर बाई चांस कैसे न कैसे करके भर्ती एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद रिजल्ट निकलवाने के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ता है, पंचकूला जाना पड़ता है। ठीक है, ये इससे बड़ी हरियाणा के बच्चों के लिए क्या शर्म की बात हो सकती है। अब देखिए, ऐसा कोई कमीशन देखा है तुमने दुनिया में? कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जिस पे केस ना हो। अगर केस सॉलिड ना होता ना तो केस पहले ही दिन डिसमिस हो जाता है कोर्ट में। ठीक है, या तो न्यायपालिका में गड़बड़ है या फिर बच्चों में तो गड़बड़ है ही नहीं। अगर न्यायपालिका इतनी सॉलिड है, अगर बच्चों ने कुछ गलत दाखिल किया है तो उनका एकदम से आपका बार हो जाएगा। लेकिन ना तो न्यायपालिका की गलती है ना बच्चों की गलती है। कल जैसे दैनिक सवेरा में बोला था, पहली गलती मुख्यमंत्री साहब की है, दूसरी गलती हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। मुख्यमंत्री साहब की ये गलती है कि उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किन किन बंदों को भर्ती कर रखा है। ठीक है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का तो कहना ही क्या, पता नहीं करोड़ों रुपए गए कहाँ हैं। चलिए जी, अब जो हरियाणा के टीजीटी के विद्यार्थी थे उनका एग्जाम हो चुका है। 7,471 पद पे भर्ती आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है और ज्वाइनिंग बाकी। अब ये बच्चे गए हैं, मामला क्या है? मामला कुछ भी नहीं है। आपका नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा हुआ था आपके हरियाणा के सरकारी स्कूलों का आपका एक्सपीरियंस मान्य होगा, इसके अलावा किसी का नहीं होगा। तो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस ले हुए उन्होंने केस कर दिया। अब जब लिखा ही नहीं हुआ नोटिफिकेशन में प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो वो मामला ही नहीं था। लेकिन उसमें सरकार जवाब दायर नहीं कर पाई। सरकार ने जवाब जो दायर करना था रजिस्ट्री फॉर्म में करना था, अब ये जानबूझ के किया है। अब सरकार को क्या, एजी को या इतने बड़े बड़े लोगों को क्या पता नहीं है कि रजिस्ट्री फॉर्म में जवाब दायर करना है? पहली बार क्या वो कोर्ट में गए हैं क्या, या पहली बार वो केस लड़ रहे हैं? तो ये आप सबके सामने ही ये देखिए। दैनिक सवेरा ने बता दिया था कि जवाब रजिस्ट्री में दाखिल करने को कहा था। एड जन तो पूछिए, देखो क्या मतलब चल क्या रहा है। और दोनों पक्ष दलीलें सुन सकती है। 12 सितंबर अगर सुनवाई 19, इसलिए अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय हुई है। भाई मैंने आपकी टीजीटी की पिछली वीडियो उठा के देख लो, चैनल पे ही है। मैंने क्या बोला था आपको? मैंने ये बोला था टीजीटी का रिजल्ट 2 तरीकों से आ सकता है। एक तो दिवाली से पहले, बोला था या नहीं बोला था, जाके वीडियो देख लेना, या जिसने भी टीजीटी का बच्चा जुड़ा हुआ पहले से वो बता देगा। या फिर आएगा आपका फेब या मार्च में, मैंने ये बोला था। अब ये बच्चे चले गए विरोध प्रदर्शन करने बेचारे, तो अब ये दिवाली में आ जाएगा रिजल्ट। अगर ये नहीं जाते तो ये रिजल्ट आता फरवरी और मार्च में। और आप सभी को पता है इसके पीछे कारण क्या है। कारण बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। याद कौन रखेगा? मामला ये है कि याद कौन रखेगा। आज ज्वाइनिंग हो जाती है तो याद कौन रखेगा, सबसे बड़ा मामला ये है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग उस टाइम तक दी जाए जब तक क्या है आपका याद रखा जा सके। कहते हैं ना, लोहा गर्म हो तब ये थोड़ा काम करता है, तो वो वाली बात है। अभी आज चुनाव अगर अब अभी होते तो अभी हो जाती ज्वाइनिंग। अभी थोड़े लंबे चलेंगे तो कोई क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 2-3 महीने का और इंतजार सही, क्या करें। अब हम तो कुछ, आयोग अपना लिखित जवाब हाईकोर्ट में दायर कर चुका है। अध्यक्ष अध्यक्ष किस चीज़ के अध्यक्ष है? मेरे समझ में नहीं आ रही। कोई एक भर्ती भाई साहब फिर तरीके से की हो, कोई एक भर्ती टाइम से पूरी हुई हो, मतलब सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है इनको। हर हर भर्ती लटकी पड़ी है। और गलती किसकी है? सिर्फ कमीशन की गलती है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन की। ठीक है, तो टीजीटी वाले बच्चों से यही उम्मीद और बधाई देता हूँ मैं टीजीटी के बच्चों को कि वो इकट्ठे हो गए, कम से कम चले तो गए। एक सीईटी वाले हैं, मतलब ही नहीं है, बुलाओ पंचकूला 5 बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप इकट्ठे होके गए, इस चीज़ के लिए आपको बधाई होगा। आपका रिजल्ट दिवाली तक आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बन चुकी हैं। सरकार भी अब देगी, क्योंकि अब इतने बच्चे बाहर निकल के गए हैं तो दिवाली तक रिजल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 अक्टूबर को अगली सुनवाई है, उसमें नतीजा निकल जाएगा। कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये केस ही नहीं है। कोई जब प्राइवेट के मान्य ही नहीं है तो वो बाहर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सी बात है। उनका कोई मामला ही नहीं है, वो तो जानबूझ के इस व्यक्ति को आगे लटका रहे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी आपके लिए, और आपको बधाई टीजीटी के विद्यार्थियों को जो इकट्ठा हो गए। और बाकी कोई आपसे कोई क्वेरी हो आपकी, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।